आज बात होगी एक ऐसे सुल्तान की जिसके नाम के साथ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक कहानी है एक बेहद काबिल और सख्त रणनीतिकार की, तो दूसरी है एक ऐसे जुनूनी आशिक की जिसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की पूरी विरासत असल में इसी एक लाइन में छिपी है। एक ऐसा शासक जिसके बारे में इतिहास की किताबें कुछ और बताती हैं और किस्से कहानियां कुछ और ही कहती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है एक ही शख्स से, अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी दो बिल्कुल अलग अलग पहचान बन गई। एक वो जो असल में था और एक वो जिसकी कहानी सदियों से हमें सुनाई जा रही है। साल 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो बस एक और सुल्तान नहीं था, वो एक बहुत शातिर रणनीतिकार था जो ये बात अच्छी तरह जानता था कि कोई भी सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर लंबे समय तक नहीं चल सकती। उसे चलाने के लिए एक ठोस, एक सोची समझी व्यवस्था की जरूरत होती है। और उस वक्त उसके सामने मुसीबतें भी कुछ कम नहीं थी। दो सबसे बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। एक तरफ से उत्तर से मंगोल लगातार हमले कर रहे थे और दूसरी तरफ सल्तनत का खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। इन्हीं दो मुश्किलों ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो इतिहास में दर्ज हो गए। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी, खिलजी के तेज दिमाग की कहानी, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो उस दौर के हिसाब से किसी आर्थिक क्रांति से कम नहीं थी। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, मंगोलों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फौज चाहिए थी, लेकिन खजाने में तो पैसे थे ही नहीं। तो फिर समाधान क्या था? समाधान था एक ऐसी सेना तैयार करना जिसे कम तनख्वाह दी जा सके, और यह तभी हो सकता था जब बाजार में चीजों के दाम इतने कम और स्थिर हो कि सैनिकों का गुजारा कम पैसों में भी आसानी से हो जाए। तो सवाल है, उसने ये किया कैसे? चलिए उसके इस कमाल के सिस्टम को समझते हैं। उसने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, उसने हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, मतलब सरकारी रेट तय कर दिया। दूसरा, हर व्यापारी पर कड़ी से कड़ी नजर रखी। और तीसरा, अनाज की पूरी सप्लाई को अपने कंट्रोल में ले लिया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था। अनाज, कपड़ा, घोड़े, यहाँ तक कि गुलामों तक की कीमत सरकार तय करती थी, और अगर कोई भी व्यापारी इससे ज्यादा दाम वसूलने की कोशिश करता तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाती थी। अब जो चीज इस सिस्टम को सच में कामयाब बनाती है वो थी इसकी निगरानी का तरीका। खिलजी ने मुहतसिब नाम के बाजार इंस्पेक्टर और जासूसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। ये लोग बाजारों में घूमते थे और ये पक्का करते थे कि कोई भी नियमों को तोड़ ना पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि कालाबाजारी लगभग खत्म ही हो गई। तो नतीजा क्या निकला? दिल्ली में महंगाई पर लगाम लग गई, सेना और भी ज्यादा ताकतवर हो गई और खिलजी की सत्ता लोहे की तरह मजबूत हो गई। ये थी खिलजी की पहली कहानी जो हमें इतिहास के पन्नों में मिलती है। अब आते हैं खिलजी से जुड़ी उस दूसरी कहानी पर जो इतिहास से कहीं ज्यादा लोगों की जुबान और दिलों में जिंदा है। वो कहानी जिसने खिलजी की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है रानी पद्मिनी की। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये मशहूर कहानी आई कहां से? क्या ये उसी दौर की है जब खिलजी का राज था? इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है और वो इस टाइमलाइन में छिपा है। देखिए, खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था साल 1303 के आसपास, लेकिन पद्मिनी की वो कहानी जिसे हम सब जानते हैं वो लिखी गई थी 1540 में, मतलब घटना के करीब करीब 200 साल बाद, मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर कविता पद्मावत में। ये 200 साल का फासला ही सब कुछ बदल देता है। इस कविता के मुताबिक खिलजी ने रानी पद्मिनी की बेमिसाल खूबसूरती के बारे में सुना और बस उन्हें पाने के जुनून में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस कहानी में शीशे में रानी की एक झलक देखने की उसकी जिद, और आखिर में जब किले की हार तय हो जाती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए राजपूत रानियों का जौहर करना, यानी आग में कूदकर सामूहिक आत्म बलिदान देना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन यहीं पर इतिहास और लोक कथा का टकराव होता है। खिलजी के समय के जो इतिहासकार थे जैसे अमीर खुसरो, उन्होंने चित्तौड़ की लड़ाई का जिक्र तो किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी रानी पद्मिनी नाम की किसी रानी का कोई जिक्र नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है और कहानी क्या है? आइए इन दोनों धागों को जरा अलग अलग करके देखते हैं ताकि तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए इन दोनों बातों को बिल्कुल साफ साफ अलग करते हैं। एक तरफ है ऐतिहासिक सच्चाई, खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था और इसका मकसद था अपने साम्राज्य को और बढ़ाना, और दूसरी तरफ है एक साहित्यिक रचना, एक कहानी
पद्मिनी की कहानी जो 200 साल बाद वीरता और बलिदान की एक मिसाल पेश करने के लिए लिखी गई थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ की घेराबंदी एक ऐतिहासिक घटना है, ये सच है। लेकिन पद्मिनी की कहानी एक ऐसी शक्तिशाली लोक कथा है जिसने सदियों से हमारी सांस्कृतिक सोच पर गहरा असर डाला है। एक इतिहास है और दूसरा इतिहास से प्रेरित एक अमर किस्सा। अलाउद्दीन खिलजी की ये दो अलग अलग कहानियां हमें शायद यही सिखाती हैं। एक तरफ उसके लोहे जैसे मजबूत आर्थिक सुधार हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी जो सच और कल्पना के बीच की लकीर पर चलती है। शायद इतिहास ऐसे ही बनता है, कुछ तथ्यों से और कुछ उन कहानियों से जो हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं।